नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र सिंह। आज के इस वीडियो में हम लोग एमपीपीसीएस का फॉर्म भरना देखेंगे। मध्य प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा जिससे कि आप समझ पाएँ कि क्या ऑप्शन इसमें यस करना है, क्या ऑप्शन नो करना है, अगर आप अदर स्टेट के हैं तो कैसे भरना है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग भरते हैं एमपीपीसीएस का फॉर्म। तो ये आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो एमपीपीसीएस का फॉर्म है। इसकी फ़ीस है 500 रुपये, 250 रुपये, 40 रुपये एक्स्ट्रा पोर्टल पेमेंट है। एप्लीकेशन की डेट, लास्ट डेट सब दिया है। अब यहाँ से मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये हमें शायद सीधा रिडायरेक्ट कर देगा एमपीपीएससी की साइट पर। तो ये देखिए अब फॉर्म खुल गया है। यहाँ से मैं चेक बॉक्स पे चेक करूँगा और अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर भी पढ़ लें किसी भी फॉर्म को। मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देता हूँ तो नोटिफिकेशन खुल रहा है। किसी भी फॉर्म को आप भरें तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। मैं पूरा नोटिफिकेशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। नोटिफिकेशन मैंने पढ़ चुका है तो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो अभी ठीक है, चेक बॉक्स पे चेक करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ से मैं फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा है। ओके कर देते हैं इसको। अब आवेदक परीक्षा का नाम क्या भरना है इसमें। यहाँ पे स्टेट फॉरेस्ट है, स्टेट सर्विसेज है। तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी दोनों के लिए तो आप दोनों भरेंगे, अगर सिंगल है तो आप सिंगल भरेंगे। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल मेरा बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से है तो मैं बोथ भर रहा हूँ और स्नातक उपाधि में मैंने सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लिया है। अभी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे, अगर लास्ट नेम भी नहीं है तो केवल फर्स्ट नेम आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना है। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरनी है। यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा स्पेलिंग का नाम लिखा है वैसे ही आपको भरना है। जैसे यहाँ पे सूरज है, SOORAJ। कई लोगों की मार्कशीट में SURAJ होता है। तो आपकी मार्कशीट में जैसा लिखा है वैसा ही भरना है आपको। ये नहीं कि अपने मन से आपने भर दिया, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलत होगा तो फिर आप बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो इस चीज़ों का ध्यान रखें। कोई भी फॉर्म आप भरें तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग ही भरें। अगर आप मैरिड हैं तो यस करें, नो है तो नहीं है, मैरिड तो नो कर दें। अगर मैरिड हैं तो फिर आपको जीवित बच्चों की संख्या है, सारी चीज़ें देना है। एमपी के मूल निवासी हैं। अच्छा, यहाँ पे मांग रहा है एमपी का रोजगार पंजीयन। बिना रोजगार पंजीयन के आप इस फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे ये इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपके पास रोजगार पंजीयन मस्ट है होना। अगर रोजगार पंजीयन आपको नहीं पता है कैसे इसको अप्लाई करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसका भी एक वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा जिससे कि आप रोजगार पंजीयन भर पाएंगे। तो फिलहाल मैंने रोजगार पंजीयन है तो मैंने रीवा डाल दिया। किस जनपद से रोजगार पंजीयन है, रीवा जनपद से है। पंजीयन क्रमांक, डेट, एमपी के मूल निवासी नहीं है तो नो डाल दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल कैटेगरी ले लिया। अब उसके बाद फिर अगर कोई मेडिकल इशू है आपको तो नो करिए। तो अभी किसी प्रकार से कोई दंडित नहीं किया गया है, कभी डिबार नहीं किया गया है, कहीं सेवा में नहीं है हम, और कोई हमारे पर आपराधिक मुकदमे नहीं है तो नो कर दिया सारी चीज़ें। अगर आपको विक्रम सम्मान अवार्ड से सम्मानित हैं तो आप उसको यस करें। अभी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों का आपको डिटेल पूरी तरीके से डालना है। तो यहाँ पे आप हाई स्कूल डाल देंगे। इंटरमीडिएट आपने किया है तो यहाँ इंटरमीडिएट डाल देंगे। ग्रेजुएशन आपने जो भी किया है, मैंने यहाँ बीटेक किया है तो मैं यहाँ बीटेक डाल देता हूँ। डिवीज़न डाल देता हूँ क्योंकि सारे में मुझे डिवीज़न ही प्राप्त है, CGPA ऐसा कुछ है नहीं। हाई स्कूल में जो भी सब्जेक्ट हैं आपको पूरे सब्जेक्ट लिखने हैं। तो यहाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको पूरे सब्जेक्ट लिखने हैं। फिर प्राप्तांक, पूर्णांक कितना आप हाई स्कूल में पाए हैं। अच्छा, यहाँ स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए। सारी चीज़ें संभाल के भरिएगा। तो प्राप्तांक, पूर्णांक, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर डिवीज़न पे आ जाएंगे तो डिवीज़न हमें डालना पड़ेगा। बोर्ड आपका जो भी बोर्ड है, आपका यूपी बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC बोर्ड हो, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर पासिंग ईयर और फिर रोल नंबर। सेम उसी तरह इंटर में भी, इंटर के आपके जो जो सब्जेक्ट हैं, आप चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, जो भी आप चाहे कॉमर्स से हो, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स यहाँ लिखने हैं। और फिर प्राप्तांक, पूर्णांक, तो फिर पूर्णांक मेरा आ जाता है। पूर्णांक, फिर प्राप्तांक आप इंटर का डाल देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। डिवीज़न आप जो भी फर्स्ट सेकंड है आप उसको अपना सिलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर डाल दीजिए, 2012 हो गया। रोल नंबर और फिर बोर्ड कहाँ से हैं, मैं यूपी बोर्ड से हूँ तो यूपी बोर्ड का डाल दे रहा हूँ। ग्रेजुएशन में बीटेक है
अब बीटेक में कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो सभी सब्जेक्ट डालना दिक्कत होगा, तो इस वजह से जिस स्टेट से आप किए हैं वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग से किया, सिविल इंजीनियरिंग डाल दिया। प्राप्तांक पूर्णांक 5000 से जो भी आपका प्राप्तांक है वो डाल दिया मैंने, ठीक है। डिवीज़न ऑटोमेटिक ले लिया, परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लिया। बाकी फिर बोर्ड का नाम तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो वो मैंने डाल दिया। फिर उसके बाद एड्रेस में जाते हैं। एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस है आधार कार्ड में, वो एड्रेस आप डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करेंगे, जनपद जो है वो आप टाइप कर देंगे, पिन कोड टाइप कर देंगे। अगर आपको दोनों एड्रेस सेम डालना है तो आप सेम एड्रेस कर सकते हैं, नहीं अगर अलग अलग कॉरस्पॉन्डेंस अलग डालना है, परमानेंट अलग डालना है तो आप लिख सकते हैं। तो मेरे कंडीशन में दोनों सेम है, तो मैं चेक बॉक्स पे चेक कर देता हूँ। इसके बाद आप फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो फ़ोटो जब भी आप लगाएं वो लाइट बैकग्राउंड की ही लगाएं। सिग्नेचर भी आप प्लेन वाइट बैकग्राउंड पे ही फ़ोटो खींचें। दोनों चेक बॉक्स पे चेक कर देंगे। और फिर नीचे डिक्लेरेशन है उस पर चेक बॉक्स पे चेक कर देते हैं, और एक कैप्चर कोड काउंट करके डाल देते हैं। 639 हो गया। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपको देखिए एक पॉपअप ऑन हो गया। इसमें फिर से स्पेलिंग मिस दिखा रहा है, अगर आपको कोई मिस्टेक है तो अभी करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं। सब चीज़ सही है तो बस ओके कर दीजिए। जैसे ही ओके कर देंगे फिर नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, जिसमें कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर मांग रहा है। तो यहाँ पे आपको 2 सेंटर डालना है। सेंटर केवल MP का ही मिलेगा, आप भले कहीं स्टेट से हो, आप अप्लाई करेंगे आपको और कहीं सेंटर नहीं मिलेगा, आपको MP के ही सेंटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पहला जबलपुर सेलेक्ट कर लिया मैंने, और दूसरा मैं इंदौर ले लेता हूँ। तो जबलपुर और इंदौर 2 सेंटर हो गए MP के ही। इसी को हम सबमिट कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको एक वाटर मार्क दिख रहा होगा, भुगतान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि अभी पेमेंट मैंने नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार डिटेल फिर से मिला लीजिए। अगर कोई गलती है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, नहीं यहाँ से सबमिट होने के बाद कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सारी डिटेल्स एक बार फिर से मिला लें, और जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक वो वाटर मार्क इसी तरह दिखाता रहेगा, भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। आप जैसे ही पेमेंट कर देंगे तो वहाँ से वो वाटर मार्क हट जाएगा। तो सारी डिटेल मैंने मिला ली है, सब सही है। तो प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुल जाएगा। ये देखिए पेमेंट की साइट पे यहाँ पे कई सारे पेमेंट के मॉडम दिए हैं। आप चाहे नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, UPI से, वॉलेट से आप कर सकते हैं। देखिए ये ट्रांजेक्शन नंबर है, इसको नोट कर लें। इस नंबर को नोट करने से फ़ायदा ये है कि अगर ट्रांजेक्शन कहीं आपका फंस जाता है या बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो इसी ट्रांजेक्शन नंबर से आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास डेबिट कार्ड है, तो मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे चीज़ें मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, जिससे कि प्राइवेसी मेरी ना लीक हो। अपने कार्ड से पेमेंट कर दे रहा हूँ, डेबिट कार्ड है मेरे पास, तो उससे मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ। वो ट्रांजेक्शन नंबर मैंने नोट कर लिया है। तो आप भी जब पेमेंट करें तो उस ट्रांजेक्शन नंबर को ज़रूर नोट करके रखे रहें, जब तक कि पेमेंट सक्सेसफुल ना हो जाए। अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो आपको टोल फ्री नंबर पे, MPPSC की साइट पे आपको टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कॉल करके कंप्लेन करेंगे कि इस ट्रांजेक्शन नंबर से मैंने इतने बजे फला टाइम पे मैंने पेमेंट किया और जो कि मेरा सक्सेस नहीं हो पाया है। तो आपको वो 24 से 72 घंटे के बीच में रिफ़ंड करा देते हैं। तो अभी मेरे मोबाइल पर OTP आ गया है, तो मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डाल करके सबमिट कर देता हूँ। जी जैसे ही सबमिट कर दूंगा, ये देखिए प्रोसेस घूम रहा है। जी जैसे ही सबमिट कर दूंगा, देखिए पेमेंट डन का मैसेज लिख के आ गया। इसमें ट्रांजेक्शन नंबर दे दिया, टाइम दे दिया कि किस समय पेमेंट हुआ है, क्या है, और जो वाटरमार्क पहले लिख के आ रहा था भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है, वो देखिए वाटरमार्क हट चुका है, क्योंकि मैंने पेमेंट कर दिया है। अब इसका प्रिंट आप निकाल कर अपने पास रख सकते हैं हार्ड कॉपी में, नहीं तो मेल भी आप कर सकते हैं। आपको जैसा सूटेबल हो आप वैसा कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया आपको MPPCS का फॉर्म भरने के लिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपकी निश्चित रूप से सहायता करूँगा आगे बताने के लिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। अगर किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, जिससे कि मैं अपने कंटेंट को और इम्प्रूव कर सकूँ।